महाराज, इसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए है रखने के लिए। महाराज, यह झूठ बोल रहा है। नहीं महाराज, मैंने इसे रखने के लिए अपना सारा धन दिया था, क्योंकि मैं अपने रिश्तेदार की शादी में बाहर गांव गया था। अच्छा, कितना धन दिया था रखने के लिए? महाराज, मेरे पास कुल 100 सोने की मोहरें थी। मैंने सारी ही इसे रखने के लिए दे दिया था। महाराज, इसके पास 100 मोहरें कहां से आएगी? ये सरासर झूठ बोल रहा है। जब तुम सेठ के पास गए थे, तब मोहरे जमा कराने का कागज क्यों नहीं बनवाया था? महाराज, सेठ ने कहा कि आप तो पहचान के हो, बाहरी थोड़ी, जिसके लिए कागज पत्र बनवाए। महाराज, मैं तो बिना किसी का कागज बनाए पैसे रखता ही नहीं। महाराज, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं कि आप मेरा न्याय करेंगे। तुमने जब पैसे दिए थे तो वहां कोई और भी था क्या? जी हां महाराज, सेठ जी के मुनीम जी थे। ठीक है, मुनीम को हाजिर किया जाए। सैनिक मुनीम को लेकर आते हैं। क्या तुम्हारे सामने इस व्यक्ति ने सेठ को पैसे दिए थे? नहीं महाराज, मैं तो इसे जनता ही नहीं। इसने तो आज तक कभी कोई पैसे नहीं जमा किए। ये तो शकल से ही गरीब लग रहा है। इसके पास कहां से पैसे आएंगे? हाँ, अब कुछ बात समझ में आ रही है। ये सेठ सही कह रहा है, मुझे भी यही लगता है। राजा ने बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे अपना फैसला सेठ के पक्ष में सुना दिया। ये सारी बात राजा के मंत्री बिरसिंह देख रहे थे। महाराज, अपने सही नहीं किया, बिना पूरा मामला जाने फैसला दे दिया। मुझे नहीं लगता कि अपने उस व्यक्ति के साथ न्याय किया है। मंत्री जी, मैंने बिल्कुल ठीक किया है। उस गरीब के पास कहां से इतना धन आएगा जो वह जमा करने के लिए जाएगा? राजा के न्याय से मंत्री बिल्कुल भी खुश नहीं होते। मुझे लगता है कि जरूर वह सेठ झूठ बोल रहा है और उसका साथ मुनीम भी दे रहा है। मुझे चल के पता करना चाहिए कि असली मामला क्या है। मंत्री गांव में अपना वेश बदलकर जाता है। अरे भाई सुनो, जरा आप बताएंगे कि यहाँ पर कोई साहूकार है जो धन रखने का काम करते हो? हाँ बिल्कुल है, उनका नाम है सेठ चाटुकार। उन्हीं के पास चले जाइए, लेकिन ध्यान से धन जमा कराने का कागज बनावा लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए कि आपके पैसे गए। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बनावा लूंगा। मंत्री सेठ चाटुकार के पास जाता है। राम राम सेठ जी। राम राम भाई साहब, बताइए आपकी क्या सेवा करूं? सेठ जी, मेरा नाम बाबू राव है। मैं बाहर गांव से आया हूं। आपके नगर में व्यापार करना है।
पर अभी रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए ये धन आपके पास रखने आया हूं। बिल्कुल बिल्कुल, रखिए, मेरा तो ही काम है। सेठ जी कोई कागज पत्र बना देते तो सही रहता, जिससे बाद में कोई समस्या नहीं होती। अरे भाई साहब, आप भी व्यापारी, मैं भी व्यापारी। अब हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो कम कैसे चलेगा? अरे, आप तो अपने हैं बिल्कुल। आप बिना चिंता के जाइए, आपका धन कहीं नहीं जाएगा। मंत्री सेठ को अपना धन देकर वापस चला आता है और कुछ दिन बाद सेठ से जाकर अपना धन मांगता है। राम राम सेठ जी, मैं कह रहा था कि मैंने नगर में एक घर किराए पर ले लिया है। अब आप मेरा धन वापस कर दीजिए, जिससे मैं व्यापार शुरू कर पाऊं। कैसा धन? तुमने मुझे कब धन दिया? अरे अभी तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही धन दिया था रखने के लिए, और अपने बोला था कि आप तो अपने हैं, अब लौटाइए मेरा धन। जब धन जमा किया था तो कोई कागज दिया, मैंने उसे दिखाओ और ले जाओ अपना धन। आपने तो बोला था कि हम दोनों लोग व्यापारी हैं, आपस में कैसा कागज बिना कागज के भी धन लौटा देंगे। नहीं नहीं, कोई धन नहीं मिलेगा। अब जाओ यहां से, नहीं तो सैनिकों को बुलाकर बहुत पिटाई करवाऊंगा। मंत्री चुपचाप लौट आता है और सारी बातें राजा को बताता है कि कैसे वह सेठ लोगों को लूट रहा है। मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई मंत्री जी, अब क्या करूं? महाराज, हम भी उसे इसी तरह से जाल में फंसाएंगे। मंत्री ने एक चाल चली। उसने एक बूढ़ी औरत को कुछ धन देकर उसी सेठ के पास भेजा और फिर से सेठ ने बिना कुछ कागज बनाए ही धन को जमा करा लिए और कुछ दिन बाद मामला राजा के पास पहुंचा। महाराज, इस सेठ ने मेरा धन रख लिया और अब वापस नहीं कर रहा था। मुझे मेरे बेटे की शादी करनी है। नहीं महाराज, इसने मुझे कोई धन नहीं दिया, झूठ बोल रही है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा कि कौन सही है। जब तुमने धन दिया था तो वहां पर कौन कौन था? कोई नहीं था, बस मैं और ये सेठ बस थे। कोई नहीं माँ जी, आप घबराइए नहीं। मंत्री ने दोनों को एक एक घड़ा दिया और बोला, इसमें मैंने 10-10 कंकड़ डाले हैं। जो भी झूठ बोल रहा होगा उसके घड़े में 5 कंकड़ बढ़ जाएंगे, और अगर किसी ने भी इसे कल मेरे सामने से पहले खोलने की कोशिश की तो उसे अलग से दंडित किया जाएगा।